जय यीशु बच्चों, आज हम अपने धर्म प्रशिक्षण श्रृंखला के आखिरी कड़ी में हैं और आइए हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें इस पूरे समय के लिए जो प्रभु ईश्वर ने हमें दिए हैं, हमें अपने वचनों को जानने के लिए। बच्चों अपने आंखें बंद करेंगे। हे पिता ईश्वर, आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, आपकी कृपाओं के लिए जो आपने हर एक को दिए हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें चुना है अपने वचनों को सुनने के लिए और उन्हें समझने के लिए। हे पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद उन सारी कृपाओं के लिए जो आपने हमें आज तक दिए हैं और आपको आमंत्रित करते हैं एक बार पुनः हमारे बीच आइए और आपके वचनों को समझने में, जानने के लिए हमारी मदद करिए। आमीन। तो बच्चों, आज हम अपने धर्म प्रशिक्षण श्रृंखला के आखिरी पाठ पढ़ेंगे। वो कौन सा है? पाठ 15, संस्कारिकाएं या फिर उप संस्कार कह सकते हैं। इसमें आप एक चित्र देख रहे हैं। उस चित्र में आप देखेंगे एक लड़का है जो व्यायाम कर रहा है और ये हम जानते हैं कि ये व्यायाम क्यों जरूरत है। हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त और सही रखने के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ व्यायाम करना चाहिए। अगर हम बैठे रहेंगे तो फिर हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप देख सकते हैं इस तस्वीर में ये लड़का जो है बहुत सारे यंत्रों के द्वारा अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने की कोशिश कर रहा है। हाँ, आप भी करते होंगे। हाँ, कुछ ना कुछ व्यायाम करते होंगे या फिर कोई एक्टिविटीज ऐसे करते हो, शारीरिक एक्टिविटीज जिसके आपके शरीर को तंदुरुस्ती मिलती है। और आप जानते हैं ये चित्र में आप देख सकते हैं बहुत सारी यंत्र हैं, हाँ, जो से अपने बॉडी को या फिर शरीर को तंदुरुस्त, एक्टिव बनाने के लिए मदद करते हैं। और ये जो यंत्र है हमें अपने शरीर को एक ऊर्जा देती है या फिर आप कह सकते हो एक्टिव बनाती है, ताकि हम ऐसे काम जो साधारणता नहीं कर सकते हैं वो काम आसानी से कर सकते हैं। हम जानते हैं बच्चों, हमारे देश में भी अनेकों यंत्रों के कारण जो लोग हैं बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं जो किसान हैं वे अनेक यंत्रों के कारण ही जो खेती बाड़ी का काम है वो अच्छे से कर सकते हैं। फिर वैज्ञानिक होते हैं जो यंत्रों के द्वारा बहुत सारे आविष्कार करते हैं। फिर डॉक्टर्स हैं, वे भी यंत्रों के कारण ही अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ऑपरेशंस अच्छे से कर सकते हैं। फिर हम भी अपने घरेलू कामों में ऐसे कई यंत्र यूज करते हैं जिससे हम अपने काम को अच्छे से, आराम से कर सकते हैं। और इन यंत्रों के बिना बहुत सारे काम मुश्किल होता है। तो हम देखते हैं बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत सारे छोटे बड़े जो भी है, उसके कारण ही हम अपने काम, अपने जीवन में आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं या फिर बड़े काम जो है उसे आराम से हम कर सकते हैं। ऐसे ही जो है इसी तरह कलीसिया हमारे जीवन में, मानव जीवन को अपने समारोह को संपन्न करने या फिर पवित्र कार्यों को अच्छे से करने के लिए कुछ आध्यात्मिक यंत्र या फिर आध्यात्मिक चीजों को दिए जिसके कारण हम अपने जो हमारे समारोह है या फिर पवित्र कार्य है उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, तो ये आध्यात्मिक यंत्र जो है इसे हम कह सकते हैं संस्कारिकाएं। संस्कारिक को जो दिए हैं, कलीसिया ने जो दी है हमें,
अब ये द्वितीय वाटिकन महासभा इन संस्कारिकाओं के बारे में क्या कहती है? कहती है पवित्र माता कलीसिया ने भी कुछ संस्कारिकाएं स्थापित की है। वे कुछ पवित्र चिन्ह संस्कारों के सदृश है। वे कुछ आध्यात्मिक प्राकृतिक प्रभावों के प्रतीक है जो कलीसिया के मध्यस्थता द्वारा हमें प्राप्त होती है। इनके द्वारा विश्वासियों को सुव्यवस्थित ढंग से संस्कारों के प्रमुख परिणाम प्राप्त होते हैं और वे जीवन के विभिन्न अवसरों पर पवित्रता को प्राप्त करते हैं। ये सारे कह सकते हैं संस्कारिकाओं के द्वारा। तो हम जानते हैं जो कलीसिया है ये संस्कारिकाओं को हमें दिए हैं। तो संस्कारिकाएं जो है वो कलीसिया द्वारा हमें दी गई हुई है। और इसमें हम कह सकते हैं इनमें प्रार्थना है, कुछ विशेष चिन्ह जैसे क्रूस का चिन्ह बनाना तथा पवित्र जल छिड़कना आदि सम्मिलित होता है इन संस्कारिकाओं में। और ये ख्रिस्ती जीवन के अनेक महान अवसरों को पवित्र करती है। ये सारी जो संस्कारिकाएं हैं वे हमारे ख्रिस्ती जीवन में संस्कारों को पवित्र करती है इनके उपयोग से। ये हमें कृपा तो नहीं देती, लेकिन इनके संस्कारों को फलों को प्राप्त करने में हमें तैयार करती है। ठीक है, ये हमें कृपा का जीवन जीने में मदद करती है और उस जीवन में कृपा के जीवन को बने रहने के लिए हमें मदद करती है या फिर सहयोग देती है। और ये संस्कारिकाएं जो है लोगों को या फिर स्थानों को, कार्यकर्ताओं को तथा वस्तुओं को पवित्र करती है। इन संस्कारिकाओं के द्वारा ही जो जगह है या फिर स्थान हो या फिर कुछ वस्तु हो या फिर हमारे काम हो, इनको पवित्र करती है। ये पास्का रहस्य अथवा प्रभु यीशु के दुर्भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा संचालित है। तो ये सारे संस्कारिकाएं जो है ये कलीसिया हमें दी है। और इसके द्वारा हम जानते हैं बच्चों कि हम अपने समारोह जो भी संस्कार है या पवित्र कार्य है उसमें उसको अच्छे से करने में मदद करती है। और ये संस्कारिकाओं को हम मुख्य 3 रूप में बांट सकते हैं। वे कौन कौन से हैं? पहला है आशीष, फिर दूसरा वस्तुएं और तीसरा है लोक प्रचलित भक्ति। तो इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या है। पहला जो है आशीष जो हमारे पूजन पद्धति है, हमारे मिस्सा बलिदान, इसमें ये जो है पुरोहित या फिर याजकों के द्वारा दी जाती है। इसमें आप कह सकते हैं कि वस्तुओं की या फिर उस जगह की जहाँ हम पूजा पद्धति को करते हैं, मिस्सा बलिदान चाहते हैं, उस पर आशीष देते हैं। अब इसके अंतर्गत हम उसको कह सकते हैं और भी भाग कर सकते हैं। वो है, पहला है व्यक्तियों की आशीष। व्यक्तियों की आशीष क्या है? इसमें जो है हम धार्मिक समारोह, वचनों, वेदी की आशीष तथा धर्म प्रशिक्षणों की आशीष दी जाती है और ये पुरोहित द्वारा ही की जा सकती है। फिर ये व्यक्तिगत आशीषों की जो आशीष जो है ये इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं माता पिता अपने बच्चों को आशीष देते हैं। फिर धर्म गुरु शिष्यों को आशीष देते हैं। फिर आप जब पवित्र जल, आप गिरजाघर में प्रवेश करते हो तो पवित्र जल लेकर अपने क्रूस का चिन्ह बनाते हो, तो उस वक्त अपने आप को आशीषित करते हो। तो इस प्रकार माता पिता या फिर गुरुजन, बड़े लोग बच्चों को आशीष करते हैं। तो यह है व्यक्तिगत आशीष। और फिर दूसरा है स्थानों की आशीष। स्थानों के आशीष में आएगा
कोई भी जगह, जैसे मैदान हो, खेल का मैदान हो, या फिर गिरजाघर, कब्रिस्तान, आपके स्कूल या फिर कॉलेज, इन सब का आशीष, इनको आशीष किया जाता है। हाँ, आपने भी देखा होगा, आप कहीं कुछ जगह पे जाते हैं या फिर नया मकान शुरू करते हो तो उस जगह को पहले आशीषित करते हैं, आशीष किया जाता है, फिर आप वो कार्य आगे करते हो, है ना। फिर हम देखते हैं वस्तुओं की आशीष। आप जानते हो कि कुछ वस्तुओं की भी आशीष की जाती है, जैसे गिरजाघर, वेदी और पवित्र तेल, जल। पास्का के रात के दिन जल की आशीष होती है ना। और फिर और भी ऐसे चीज है, आप जब परीक्षा लिखने जाते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने कलम को, पेन पेंसिल को पुरोहित से आशीष करवाते हो, है ना। तो ये वस्तुओं की आशीष होती है, ठीक है। फिर दूसरा जो है इस संस्कारिकाओं में आता है, वो है वस्तुएं। अब जो वस्तुएं इस्तेमाल किए जाते हैं वे कौन कौन से हैं? आशीष प्राप्त पवित्र तेल, फिर पवित्र जल, राग, मेडल आप जो पहनते हो, हाँ, फिर खजूर, फिर रोजरी, पवित्र तस्वीर, हाँ, फिर मोमबत्ती, रोजरी माला, ये सब वस्तुएं हैं जो हम कह सकते हैं संस्कारिकाएं हैं, जो आप यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो। हाँ, ये आपको प्रभु यीशु के और करीब लाती है। ये नहीं कि ये इसके द्वारा ही आप जब रोजरी माला बोलते हो, हाँ, तो प्रभु ईश्वर से बातें करते हो, या फिर पवित्र तेल आप जब माथे पे लगाते हो, या फिर पुरोहित जब आपको पवित्र जल छिड़कता है, तो ये सब वस्तुएं हैं संस्कारिकाओं के। तो आप कह सकते हो बच्चों, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसके प्रयोग से ईश्वर की महिमा ना की जाए। हाँ, तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसके उपयोग से प्रभु ईश्वर की महिमा, स्तुति नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इसकी तीसरा जो है भाग है, वो है लोक प्रचलित भक्ति। लोक प्रचलित भक्ति क्या है? अब इसके अंतर्गत जो है पूजन पद्धति, काल चक्र जो है, जो भी क्रियाएं होते हैं उसमें जो होते हैं उसके अनुसार विश्वासियों के विभिन्न प्रकार के लोक प्रचलित भक्ति कार्य है। वो लोक भक्ति कार्य क्या है? हाँ, वो है हम इसके कह सकते हैं क्रूस रास्ता, जो क्रूस के 14 स्थान है। फिर आप किसी जगह पे धार्मिक स्थल में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, है ना। फिर आप कह सकते हो जुलूस, या फिर धार्मिक नृत्य और मेडल पहनना। मेडल आप सब पहनते होंगे, है ना, अपने गले में, और यही विश्वास करते हो कि ये हमें बुरे कामों, बुराई से बचाए रहेगा और हमें अपने प्रभु ईश्वर के पास रखेगा। और फिर आप कह सकते हो संतों के तबरूकों का आदर करना, आदर सम्मान करना, ये सब आता है लोक प्रचलित भक्ति कार्य में। तो ये सारी चीजें जो है, ये कलीसिया की पूजन पद्धति संपन्न जीवन को बढ़ावा देती है। ये सभी जो है भक्ति कार्य है, किसी तीर्थ यात्रा में जाना, या फिर किसी संतों के तबूरक को सम्मान करना, ये सब हमारे जीवन में और क्या कह सकते हैं हम, पूजन पद्धति को और अच्छे से करने में हमें मदद करती है। ये जो चीजें हैं, ये पूजन पद्धति का स्थान नहीं ले सकती है। हमारे जो पवित्र मिस्सा बलिदान है, इन सब चीजों का जगह नहीं ले सकती है। हाँ, बस हमें ये सहयोग करती है इनको अच्छे से करने में, अपने पूजन पद्धति को पूरा करने में। तो ये सारे जो है हमारे लोक प्रचलित भक्ति कार्य, ये हमारे पूजन पद्धति की ओर हमारी अगुवाई करते हैं। और ये सभी चीजें, ये अब हमारे पुरोहित या फिर धर्माध्यक्ष के निर्देश के अनुसार होना चाहिए, जो भी आप कार्य करते हो। हाँ, तो हम जानते हैं बच्चों, संस्कारिकाएं क्या है? यह कलीसिया द्वारा स्थापित पवित्र चिन्ह है। हाँ, पवित्र चिन्ह है
यह विश्वासियों को संस्कारों के फल प्राप्त करने में मदद करती है या फिर तैयार करती है, और ये हमारे जीवन के विभिन्न अवसरों और परिस्थितियों को पवित्र करती है। इसलिए हमें रोज श्रद्धापूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये जो भी संस्कारिकाएं चिन्ह जो हमें कलीसिया द्वारा मिली है, हमें प्रभु ईश्वर को और उनके पास लाने में मदद करती है, हमारे कार्यों में हमारी मदद करती है। तो आपके पृष्ठ नंबर 95 में सही जोड़ बनाने का है, उस पर आप ध्यान से सुनेंगे। पवित्र राग क्या है? उसका सही जोड़ बनता है, वो संस्कारिका है जिसके राग बुधवार के दिन माथे पर लगाया जाता है। फिर दूसरा जो है वो खजूर की पवित्र डालियां, ये है, इसका जोड़ है, वो संस्कारिका है जिसका प्रयोग खजूर रविवार को किया जाता है। हाँ, फिर तीसरा है पवित्र माला विनती। पवित्र माला विनती कौन सी संस्कारिका है? वो है जिसके जो हमें मुक्ति के रहस्यों पर मनन करने में मदद करती है। फिर आखिरी है पवित्र जल। वह संस्कारिका है जिसका छिड़काव लोगों पर रविवार के मिस्सा बलिदान के समय किया जाता है। तो आप इसमें आप सही जोड़ बनाइएगा और इससे जानने की कोशिश भी करिएगा। तो ये छोटी सी पार्ट थी जो हम समाप्त करते हैं। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं, इससे जुड़े जो प्रश्न दिए गए हुए हैं उसके प्रश्न और उत्तर आप ध्यान से सुनिएगा। संस्कारिकाओं से आप क्या समझते हो? हाँ, संस्कारिकाओं से आप क्या समझते हो? तो इसका उत्तर है, संस्कारिकाएं कलीसिया द्वारा स्थापित पवित्र चिन्ह है। ये विश्वासियों को संस्कारों के फल प्राप्त करने में मदद करती है और या फिर तैयार करती है। ये हमारे जीवन में विभिन्न अवसरों और परिस्थितियों को पवित्र करती है। हाँ, तो इसका उत्तर है, मैं पुनः दोहराती हूँ, संस्कारिकाओं से आप क्या समझते हो? संस्कारिकाएं कलीसिया द्वारा स्थापित पवित्र चिन्ह है। ये विश्वासियों को संस्कारों के फलों को प्राप्त करने में तैयार करती है और ये हमारे जीवन के विभिन्न अवसरों और परिस्थितियों को पवित्र करती है। अब दूसरा प्रश्न, संस्कारिकाएं कितने प्रकार की होती है? हाँ, तो अभी हमने पढ़ा संस्कारिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वे कौन कौन सी है? पहला आशीष, वस्तु, और फिर तीसरा है लोक प्रचलित भक्ति। ठीक है। तीसरा प्रश्न, व्यक्तियों को आशीष देने के उदाहरण दीजिए। हाँ, व्यक्तियों को आशीष देने के उदाहरण आप कौन कौन से हैं? ये आप लिख सकते हो। माता पिता अपने बच्चों को आशीष देते हैं, गुरुजन और बुजुर्ग अपने शिष्यों को, अपने से छोटे को आशीष देते हैं। फिर पवित्र जल द्वारा आप अपने आप को आशीष देते हैं। हाँ, अब फिर चौथा प्रश्न, स्थानों को आशीष देने के उदाहरण दीजिए। तो इसमें क्या है? इसका उत्तर है, स्थानों को आशीष देने के उदाहरण है मैदान, खेत, घर, कब्रिस्तान, अस्पताल, लाइब्रेरी या फिर कार्यशाला, ये सब आएंगे इस उत्तर में। ठीक है। पांचवा प्रश्न जो है, वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम संस्कारिकाओं में करते हैं? तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? इसका उत्तर है, वस्तुएं जिनका प्रयोग हम संस्कारिकाओं में करते हैं वो है आशीष प्राप्त पवित्र तेल, फिर पवित्र जल, राग, मेडल, हाँ, खजूर, रोजरी माला, मोमबत्ती इत्यादि। ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई आखिरी प्रश्न जो है, आखिरी प्रश्न है, आपके इलाका में प्रचलित कुछ लोकप्रिय भक्ति कार्यों को लिखिए। हाँ, तो आपके एरिया में जो भक्ति कार्य है वे कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हो
क्रूज के 14 स्थान, तीर्थ यात्रा, पवित्र बाइबल प्रतिष्ठान और मेडल पहनना। ठीक है, तो ये थे बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर। आप ये पाठ अवश्य पढ़ें और इसके उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके क्रियाकलाप को देखते हैं। क्रियाकलाप क्या है? क्रूज का रास्ता खींचेगा। अब हम जानते हैं लेंट आने वाला है, आप फिर क्रूज का रास्ता में आप जरूर भाग लीजिए। फिर अपने छोटे भाई बहनों को रोजरी माला बोलने सिखाइएगा। फिर किसी एक संत की तस्वीर आप बना सकते हो अगर अच्छे चित्रकार हो तो, या फिर आप उसकी पिक्चर अपने उत्तर पुस्तिका में चिपका के उसके बारे में जानने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, संस्कारिकाओं की स्थापना डैश द्वारा की गई है, इसका उत्तर है कलीसिया। ठीक है, दूसरा, संस्कारिकाएं जीवन के विभिन्न अवसरों और परिस्थितियों को डैश कराती है। क्या है? पवित्र कराती है। तीसरा, संस्कारिकाएं प्रभु यीशु मसीह के डैश डैश और डैश से शक्ति पाती है। तो 3 एक खाली स्थान है, कौन? उसके उत्तर होंगे दुर्भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान से शक्ति पाती है। और आखिरी है, संस्कारिकाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? वो है आशीष, वस्तु और लोक प्रचलित भक्ति। ठीक है, अब इससे जुड़ी ज्ञानवर्धन बातें जो है, ज्ञानवर्धन बातें हैं। दिनांक 16/7/2051 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में माता मरिया ने कार्मेलाइट धर्मसंघ के प्रधान अध्यक्ष स्टोक के संत साइमन को दर्शन दिया और उन्हें एक स्कपुलर देते हुए कहा, जो कोई भी इस स्कपुलर को पहनेगा उसे कृपा, संरक्षण और मुक्ति की आशीष प्राप्त होगी। तो आप लोग भी स्कपुलर पहनते होंगे, है ना? स्कपुलर पहनने से हमें विश्वास है कि माता मरिया हमें हर मुश्किल से बचाए रखेगी। अगर नहीं पहनते हैं तो आप अवश्य पहने। ठीक है, अब कुछ धनमोचन भी है। तो ये क्या है? संस्कारिकाओं के सामना के लिए कलीसिया ने धनमोचन की भी स्थापना की है। इन धनमोचन की सहायता से पूर्णता या फिर आशिषिक रूप से हम अपने शमन्य पाप या फिर कह सकते हो अल्पकालिक दंड को हम कम कर सकते हैं। इन धनमोचन की प्रति कुछ विशेष प्रार्थनाओं, भक्तियों तथा दान पुण्य द्वारा होती है। और फिर अनमोल वचन क्या है? मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा जो रोजरी माला विनती बोलता हो और उसका मन परिवर्तन ना हो। तो रोजरी माला अवश्य बोले और प्रभु ईश्वर के करीब और उसकी आशीष से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे धर्म प्रशिक्षण की आखिरी पाठ, आखिरी कड़ी। और आज हम यही समाप्त करते हैं और आप सभी अपने पाठों को अच्छे से पढ़ें, आंसर्स को याद करें और अपने परीक्षा के लिए तैयार रहें। तो आप सबों को धन्यवाद देती हूँ कि आपके सहयोग से ही यह हम धर्म प्रशिक्षण श्रृंखला जो हमने शुरू की वह हम अच्छे से पूरा कर सके। तो आप जरूर अपने प्रार्थनाओं में याद करिए और अपने पाठों को अच्छे से पढ़िए और अपने उत्तर जो भी आपने लिखा है, पढ़ा है, उनको याद करने की कोशिश करिएगा। तो आइए हम एक बार पुनः उस ईश्वर को भी धन्यवाद दें जिन्होंने हमें ये मौका दिया इस समय में भी उनको जानने के लिए, उनके बारे पढ़ने के लिए, और उन सभी के लिए भी हम धन्यवाद दें और प्रार्थना में याद करें जिनके सहयोग से हमने यह धर्म प्रशिक्षण क्लास या फिर कह सकते हैं हमने पूरा किया है ना। हे पिता ईश्वर, आपको पुनः धन्यवाद देते हैं और उन सभी को आपके चरणों में लाते हैं जिनके कृपाओं से, जिनके सहयोग से यह धर्म प्रशिक्षण श्रृंखला हमने अच्छे से सुचारू रूप से कर सके हैं।
हे पिता ईश्वर, आप सभी पर अपने आशीष उंडेलना और आप हमेशा हमें आपके पास रखना और हर बुराई से हमें बचाए रखिएगा। आमीन।